नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। अनादि विशेष में आज बात फिर कोरोना वाला मार्च पर। मार्च का महीना शुरू होते ही मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ता जा रहा है। मार्च के 12 दिनों में कोरोना के मामलों में रोजाना इजाफा होता दिखाई दे रहा है और इसकी मुख्य वजह लापरवाही को माना जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद लोगों ने मास्क लगाना तो छोड़ ही दिया है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल चुके हैं, जिसकी वजह से कोरोना को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और अगर आगामी 1 या 2 दिन में कोरोना पर नियंत्रण न हुआ तो नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोगों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना होने की वजह से कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसारती जा रही है। प्रदेश के 2 मुख्य शहर भोपाल और इंदौर में हालात फिर काबू से बाहर होते दिखाई देने लगे हैं। इंदौर में शुक्रवार को जहां 247 मामले सामने आए, तो भोपाल में भी संक्रमितों का आंकड़ा सैकड़ा पार होकर 118 पहुंच चुका है। दोनों शहरों में बढ़ रहे कोरोना केस का आकलन करें तो एक सप्ताह में यहां 65% की वृद्धि हुई है। वहीं जनवरी के पहले सप्ताह से तुलना करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 2 गुना हो गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार 4 जनवरी को प्रदेश में 671 केस मिले थे। इस दौरान संक्रमण दर 2.5% थी। इसी तरह 12 मार्च को 675 केस पॉजिटिव निकले, लेकिन संक्रमण बढ़कर 4.2% हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर सकती है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर की है। साथ ही कोरोना के संक्रमण को रोकने वाले उपाय किए जाने की भी बात कही है। कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। इंदौर और भोपाल हमारी चिंता का विषय है। हमारे महाराष्ट्र की सीमा से लगे जो जिले हैं उनमें भी संक्रमण बढ़ा है और अब जरूरत इस बात की कि पूरा प्रदेश एक बार फिर से मिलके एक साथ खड़ा हो। हम सारे कोरोना के संक्रमण को रोकने वाले उपाय प्रारंभ कर रहे हैं। कल गृह विभाग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की बैठकें हो रही है। अब जैसे इंदौर में और भोपाल में हाल में जो पूरी क्षमता है उससे केवल 50% लोग, अगर 200 की क्षमता है तो 100, 400 की क्षमता है तो 100, 400 की क्षमता है तो 200, 50% से ज्यादा लोग ना बैठे। हमने इस बात पर भी विचार प्रारंभ कर दिया कि रात में आखिर दुकानें कब तक खुले। जो दुकानदार दुकान चला रहे हैं वो पूरी चलाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नॉर्म्स का उनको पालन करना होगा। मास्क जरूरी है क्योंकि लापरवाही जानलेवा हो सकती है, इसलिए पूरे प्रदेश में मास्क के लिए आग्रह भी बढ़ रहा है और सख्ती भी होगी। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर जहां मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के कुछ फैसलों को गलत ठहराया है। कांग्रेस प्रवक्ता विवियन खोगल का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के अलावा भी प्रदेश सरकार को कई कदम उठाने चाहिए और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही खोगल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना को सीरियस लेना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। भोपाल और इंदौर छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश के कोविड सेंटर्स को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था और कोरोना को सीरियसली लेना बंद कर दिया था। आज मध्य प्रदेश की सरकार नाइट कर्फ्यू लगाकर जो है कोरोना को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। बजाय इसके मध्य प्रदेश की सरकार को और भी जो है उपयोगी कदम उठाने चाहिए, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर जो है लोगों को जागरूक करने का कार्य हो, चाहे वो मास्क और सैनिटाइजर जैसी उपयोगी वस्तुओं का, जहां पर जो मध्य प्रदेश सरकार ने जिसको कम कर दिया था, जिस पर फोकस अपना कम किया था, मध्य प्रदेश सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि नाइट कर्फ्यू के अलावा भी मध्य प्रदेश सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, ऐसी ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से जारी है। मध्य प्रदेश में 16 जनवरी के बाद से अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। इसमें कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर भी शामिल हैं।
कोरोना का संक्रमण बढ़ने की मुख्य वजह लापरवाही को भी माना जा रहा है, क्योंकि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ज्यादा लोग एकत्रित हो रहे हैं, वो भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के। जबकि सरकार ने वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। बावजूद इसके लोगों ने कोरोना को मजाक बना लिया है। बहरहाल देखना होगा कि सरकार अब कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कुछ योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो भोपाल, इंदौर के अलावा ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल, बुरहानपुर, उज्जैन, रीवा और सीहोर ऐसे शहर हैं जहां 12 मार्च को 10 से अधिक केस आए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि भोपाल, इंदौर में कोरोना संक्रमण और ज्यादा बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू लग सकता है। इसके अलावा भी कई सख्त निर्देश सरकार दे सकती है और आगामी 1 या 2 दिन में गृह विभाग नई गाइडलाइन भी जारी कर सकता है। अब ये देखना होगा कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सरकार नाइट कर्फ्यू के साथ और क्या कुछ नए निर्देश देती है। लेकिन मार्च का महीना शुरू होते ही जैसे ही कोरोना का संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ है, साल 2020 के मार्च महीने की याद भी आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यही वो महीना है जब कोरोना पीक पर था और पूरा देश लॉक हो चुका था और आम जनता तब भी सड़कों पर चल रही थी, वो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किए बगैर। लोग अपने अपने घर के लिए पैदल ही निकल लिए थे और अब भी आम जनता कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं कर रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आम जनता को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहना होगा। नहीं तो फिर वही महीना आ चुका है जब पूरा देश रुक गया था और हालत बिगड़ने पर सरकार को एक बार फिर लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो लापरवाही लोगों की जो है निरंतर जारी है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लोग और ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई नहीं देता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नहीं हो रहा है। तो लगातार लोगों की लापरवाही जो है जारी है। लोग खुद जागरूक नहीं हो रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को तमाम जो है जागरूकता की बार बार अपील भी की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग हैं नहीं मान रहे हैं, खुद की जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि हम खुद लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो हैं संक्रमित लोग होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग एक बार फिर संक्रमित निकल रहे हैं। प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर प्रदेश में संक्रमण की दर की बात की जाए और चलिए अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संतोष शुक्ला, टीकाकरण अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। संतोष जी, जिस तरीके से हमने देखा कि जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, कई लोगों में भय था, डर का माहौल था। लोग अभी भी जो हैं पीछे हैं, टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। हालांकि इसके लिए नेता खुद आगे आए हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद लोगों से भी अपील की है। लेकिन और ज़्यादा जो है टीकाकरण अभियान किस तरीके से तेज किया जाए, लोगों में जो डर है उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने होंगे? नहीं, डर का तो अभी ऐसा माहौल दिख नहीं रहा है। मैं आज ही 5 अस्पतालों में गया, प्राइवेट में भी, सरकारी में भी। भीड़, बल्कि उल्टी बात हो रही है कि भीड़ लगी है, वेटिंग टाइम बढ़ रहा है। तो लोगों ने, जिन्होंने 13 लाख लोग लगभग लगा चुके हैं प्रदेश में, कहीं कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई नहीं है। और फिर अभी बढ़ते हुए केसेस स्पष्ट इंगित कर रहे हैं कि आपको बचाव का साधन मात्र टीके हैं, टीके हैं, टीके हैं।
और अगर आप घर बैठे रहे या मास्क नहीं लगा रहे हो, सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हो, भीड़ में आप जा रहे हैं, तो आपको सुरक्षा कवच लेना है तो टीकाकरण कराना ही होगा। बिल्कुल। अगर छोटे जगहों की बात की जाए, कुछ ग्रामीण क्षेत्र, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बुजुर्ग जो है बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं टीकाकरण के लिए, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने होंगे? देखिए, अभी हमारा जो पूरा रुझान हैगा वो शहरी क्षेत्र, सीएचसी और सिविल अस्पताल है। हम 26 तारीख के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे सब हेल्थ सेंटर के माध्यम से, पीएचसी के। तो इसलिए अभी ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमारी सेवाएं वहां तक अभी नहीं पहुंची है। जी संतोष जी, एक चीज़ और, बीच में इस तरीके की खबरें भी आई, केसेस भी कई ऐसे कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो है, हालांकि 1-2 बार ही ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी लोग संक्रमित हो गए हैं, तो इसको लेकर भी जो है अब कई सारे सवाल लोगों के जहन में उठने लगे हैं। वो जो इस प्रकार के सवाल होते हैं वो अज्ञानतावश होते हैं। देखिए, बीमारी के जो कीटाणु है अगर शरीर में प्रवेश करते हैं तो 7 से 14 दिन बाद असर दिखाते हैं। आज अगर मैंने टीका लगाया और 5-7 दिन बाद अगर बीमारी हो जाती है, इसका मतलब आपके शरीर में प्रवेश हो चुका था कीटाणु, वायरस आपका कोरोना का। तो लक्षण वो है, और फिर इसका जो टीका हैगा ये 42 दिन बाद आपको असर दिखाता है, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं, बचाव करता है। तो बीच में अगर बीमारी हो रही है, इसका मतलब है कि बीमारी के लक्षण ऑलरेडी इसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे। बीमारी टीके से बचाव 42 दिन बाद ही पूरा होगा, जब दोनों टीके लग जाएंगे तब। जी, जब दोनों टीके लग जाएंगे तब ही बचाव संभव होगा। अगर टीकाकरण की बात की जाए तो ये टीका कितने दिनों तक असर करेगा, कितने महीनों तक असर रहेगा इस टीके का? देखिए, जो नए टीके आते हैं उसकी रिसर्च जारी रहती है। शुरुआत जब फील्ड टेस्टिंग हुई है तो उसमें ये बताया गया कि 6 महीने तो बिल्कुल है परफेक्ट प्रोटेक्शन, 6 महीने प्रोटेक्शन है। उसके बाद नई रिसर्च आएगी, हो सकता है फिर लंबे समय तक हो जाए। जी संतोष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 6 महीने, यानी कि फिर अगले और 6 महीने बाद टीकाकरण फिर से करवाना होगा लोगों को। और वहीं अगर टीकाकरण अभियान की बात की जाए तो यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है टीकाकरण के लिए, खासतौर से छोटी जगहों में? नहीं, टीकाकरण की जो हमारी रफ्तार है, अभी हम अग्रणी है पूरे देश में, और क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है ना, 8 करोड़ की जनसंख्या, उसमें हमें 60 साल में हम लोग 60% लोग टीकाकरण के, अभी हम जब देख रहे हैं कि मेरी जो टीका लगाने में जो भीड़ आ रही है उसमें सबसे ज्यादा कौन है, 60% ज्यादा हमारे 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उसमें भी महिलाएं बहुत निकल के आ रही हैं। तो ये हमारा महिला जागरूकता की निशानी है कि एक महिला से एक परिवार जुड़ता है, आपको मालूम है। तो मतलब एक अगर महिला लगा रही है तो 5 लोग तो और जुड़ेंगे। तो अभी बहुत अच्छा माहौल हो चुका है, टीकों के प्रति लोगों का विश्वास हो गया है, डबल सुरक्षा की भावना भी आ गई हैगी। और मैं जो राज्य स्तर पर बैठ के देख रहा हूँ प्रोग्राम की गति बिल्कुल सही चल रही है। जी बिल्कुल। संतोष जी, क्या यहाँ पर आपको और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है जागरूकता अभियान की, कि लोगों को जागरूक करना है टीकाकरण के लिए, या फिर लोग एक अच्छी संख्या में पहुँच रहे हैं टीकाकरण के लिए, लोग खुद जागरूक हैं, या फिर जागरूकता लाने की ज़रूरत है? देखिए, भय और भ्रांति को मुक्त करने के लिए आप जैसे चैनल्स, रेडियो, टीवी, हमारे न्यूज़ मीडिया, प्लस हमारे जितने भी जागरूक एनजीओज हैं, उन्हें आगे आना पड़ेगा। लोगों के मन में जो भी गलतफहमियां हैं, अफवाहें हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। और हमारा जो सबसे बड़ा एम्बेसडर जो टीका जिसने लगा लिया वो हितग्राही है। जब वो खुद जाता है, शुरू में डरा सहमा सा रहता है, बाद में लगता अरे इतनी सी तो दर्द रहित सुई लगी और कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा दर्द, हल्का सा बुखार भी कई लोगों को नहीं हुआ है। तो वो लोगों का भय और भ्रांति एकदम से खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे जितने लोगों का टीकाकरण होगा उससे 10 गुना लोगों को जानकारी मिलेगी और वो भी आएंगे, जुड़ेंगे। जी शुक्रिया संतोष जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसारती जा रही है। लगातार जो है जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, लोगों का डर जो है ख़त्म हो गया और उसी का नतीजा है कि लगातार कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बढ़ोतरी लगातार हम देख रहे हैं, प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ये 2 जगह ऐसी, एक व्यापारिक राजधानी और एक राजधानी, दोनों ही जगह लगातार लोग बहुत ज़्यादा जो है संक्रमित हो रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पर 200-300 के समथिंग आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं पॉजिटिव हो रहे हैं। और फिर भी
तमाम अपीलों के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं कि हमें सावधानी बरतनी होगी तभी कोरोना से बचाव संभव है। सरकार की तरफ से तमाम अपीलें की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, सख्ती भी की जा रही है। उस सख्ती के बाद भी लोगों का डर जो है वो खत्म हो चुका है। लोगों ने कोरोना को मजाक बना लिया है। ना तो चेहरे पर मास्क दिखाई देता है, ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में देखा जाए तो लोगों में वहां पर डर है ही नहीं। ऐसी जगहों पर लगता है कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना एक बार फिर बहुत तेजी से जो है अपने पैर पसारा है। वही मार्च एक बार फिर लौट कर आया है। वो पिछले साल की मार्च की बात की जाए जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। और चलिए अब ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास बुंदरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। विकास जी, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, लगातार लोग सख्ती के बाद भी लापरवाहियां बरत रहे हैं। सरकार ज़रूर प्रयास कर रही है अपने स्तर पर, लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार को जो है नाइट कर्फ्यू की जगह और जो प्रयास करना चाहिए, तमाम तरीके के सवाल एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। देखिए, जब लॉकडाउन था, जब नाइट कर्फ्यू था, जब पाबंदियां थी, तब भी कांग्रेस विपरीत धारा में बात करती थी। लेकिन जनमानस और कोरोना के घटे हुए संक्रमण को देख के हमने बाकी गतिविधियां जनमानस के जो विचार थे उस अनुरूप खोली। मुझे लगता है सरकार लगातार निगाह रख रही है, जहां पे जैसी स्थिति है वैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। कल जैसे इंदौर शहर में वहां पे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी, जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं कि इंदौर में हमें क्या प्रतिबंधात्मक काम करने चाहिए, क्या फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज को किस तरह से बढ़ाना चाहिए। तो समयानुसार सभी सापेक्ष निर्णय लिए जाएंगे। और अब कोरोना से लड़ना तो है, संघर्ष तो है, ये बात तो सही है जी। और उसमें हमने कुछ हानियां भी देखी हैं। हमारे कुछ लोग दिवंगत हो गए हैं, कुछ लोग बीमार रहे, लंबा हॉस्पिटलाइजेशन रहा, तो ये सब तो फेस कर ही रहे हैं हम लोग। जी विकास जी, जिस तरीके से बीजेपी वैक्सीनेशन के लिए अभियान चला रही, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जो है बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले जो एरिया हैं वहां पर लोगों में डर बिल्कुल दिखता ही नहीं है। कोरोना ऐसा लगता ही नहीं कि है ही नहीं, लोगों को कोई डर नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि न केवल बीजेपी बल्कि सभी को इसे अभियान के स्वरूप में लेना चाहिए। खुद भी उस मामले में मास्क का, दूरी मेंटेन करने का, जो पाबंदियां हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और बीजेपी तो लगातार अपने कार्यक्रमों में भी, मतलब न केवल इसके लिए अलग से कार्यक्रम बल्कि सभी अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों में जिनमें हम लोगों से इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात का आह्वान करते ही हैं। आपका अच्छा सुझाव है और पुरजोर ढंग से और ज्यादा करना चाहिए। जी विकास जी, साथ ही अन्य राज्यों से जो लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, हालांकि कहा जा रहा है कि ठीक है स्क्रीनिंग होगी, लेकिन फिर भी अभी भी थर्मल स्क्रीनिंग लोगों की नहीं हो रही है। कोई रोक टोक ऐसी सख्ती नहीं है और लोगों का आना जाना जो है बेझिझक चल रहा है। जैसे महाराष्ट्र से बॉर्डर्स पे किया गया है, उस चीज की पाबंदी तो लगाई जा रही है। आने वालों को भी समझना चाहिए कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी आशंका है कोरोना की, तो किस तरह से उन्हें आइसोलेशन में जाना चाहिए, क्वारंटीन करना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले 1 साल का समय हो गया हमारे पास में, अब सब लोग इस मामले में ठीक से चीजों को समझ चुके हैं। और हमारी की गई लापरवाही न केवल हम पे, हमारे परिवार, हमारे इष्ट मित्रों पे, बल्कि बाकी अड़ोस पड़ोस और सहकर्मियों पे भी असर डालती है। जी विकास जी, इस बात को सभी को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है, देखिए, किसी भी सामाजिक शिक्षा के अभियान को चलाए जैसा इसे भी चलाया जा सकता है, लेकिन लोगों को भी तो खुद के अंदर से समझना चाहिए। इस बात का आह्वान हम सबको, आपको मिलकर करना पड़ेगा।
बिल्कुल आह्वान तो करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की आपने बात की, महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो है ठीक है स्क्रीनिंग की जा रही, लेकिन अगर ट्रेनों की बात करें, ट्रेनों से भी लोग आ जा रहे हैं, वहाँ पर किसी तरीके की कोई चेकिंग, कोई जो है सख्ती नहीं है, निरंतर आना जाना जो है चालू है लोगों का। मुझे लगता है कि जैसा अगर मान लीजिए इस कोरोना के ग्राफ में कोई इंक्रीमेंट आता है, जैसा अभी कुछ दिनों से आ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो उन मामलों में भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। क्यों नहीं लगाई जाएंगी, बिल्कुल लगाई जाएंगी। लेकिन अब एक बात का हमें संतुलन बनाना पड़ता है कि इससे दिक्कतें कितनी हो रही है और लाभ कितना हो रहा है। उस संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं और व्यवस्थाएं बनाई जाती है। जी विकास जी, सख्ती की आप बात कर रहे हैं कि ठीक है ऐसे कोई कदम उठाने होंगे, सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन चेकिंग के लिए तो कोई लोगों को परेशानी नहीं होगी। चेकिंग तो हर जगह पर जो है की जा सकती है, ताकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस में हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार एक बहुत बड़ी संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में पहले ही अगर सख्ती बरती जाए। मुझे लगता है जो हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बने हैं और विभिन्न जैसे रेलवे का, हर एक का अपना एक बॉडी उनने बनाई है जो इस मामले में विचार करती है, जिला प्रशासन करता है, तो वो इस संबंध में निर्णय लेंगे। जी विकास जी, आगे चुनाव भी होना है, सभाएं भी होंगी, तो उस टाइम पर भी तो कोरोना गाइडलाइन का जो है पालन किस तरीके से किया जाएगा आगे? देखिए, इसमें निर्णय लिए जाएंगे समय पे, जैसी जरूरत होगी। मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन उस ढंग से निर्णय लेगा। जहाँ शासन की जरूरत होगी वहाँ शासन लेगा, जहाँ प्रशासनिक निर्णय होना है वहाँ वो भी लिए जाएंगे। इस मामले में तो जो हमारा कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल बना है उसमें बड़ा स्पष्ट डिफाइंड है ये चीजें कि समयानुकूल कार्रवाइयां की जाना ही चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया विकास जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल आगे चुनाव भी हैं, तो उसके लिए भी जो है तमाम विचार किया जाएगा, विकास जी ने कहा। लेकिन जिस तरीके से लोगों की लापरवाहियां जो हैं वो निरंतर जारी है। और चलिए अब हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, मार्च महीना, पिछले साल इसी मार्च महीने में पूरा देश लॉक हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। अब एक बार फिर मार्च में जो है कोरोना के केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है। अब ऐसे में सरकार, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के अलावा भी प्रदेश सरकार को कई कदम उठाने चाहिए, तो ऐसे कौन से कदम अब उठाए जा सकते हैं? क्योंकि तमाम सख्ती की अपील की जा रही, लेकिन फिर भी लोग जो है लापरवाह हैं। देखिए, सरकार की जो सख्ती की अपील है वो तो एक रिचुअल जैसी है। अगर उनकी अपील में कुछ ताकत होती, दम होती, तो क्या स्वयं जो है भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा जी 5-5 हजार लोगों के सम्मेलन और पार्टियां वहां पे करते हैं इंदौर में जाके, जहाँ पे नाइट कर्फ्यू आप लगाना चाहते हैं। तो ये जो है ये जिस तरीके से राजनीतिक निर्णयों के लिए जो है इस कोरोना के नाम का उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है, उससे पूरे प्रदेश में ये चिंता हो गई है कि कोरोना वास्तव में है भी कि नहीं है, या सरकार केवल जो है अपने नफा नुकसान के लिए उसका दुरुपयोग कर रही है। ये बात जब लोगों के दिमाग में ये संशय भरने वाली भी सरकार ही है, और लोगों के दिमाग में जो है अनास्था पैदा करने वाली भी सरकार ही है, तो इसमें दोष किसका है? ये समाज करके आप ही कहते हैं कि साहब आज से फ्री, सर जनता बेचारी घर से निकल के दौड़ने लगती, काम करने लगती। आप ही कहते हैं कि साहब जो है बहुत बढ़ रहा है, मगर अभी कोई चिंता की बात नहीं है, आदमी चिंता नहीं करता है। तो ये काम तो सब सरकार कर रही है और उसी के आधार पे जनता एक्ट कर रही है। ठीक है भूपेंद्र जी, जिस तरीके से जनता की लापरवाही निरंतर जारी है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई अभियान चलाया जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, ये फिर आप वही शब्द दोहरा रही हैं, किसके कहने से मुझे नहीं मालूम। जनता कोई लापरवाही नहीं कर रही, जनता को फिक्र है अपनी जान की, हर आदमी जान की फिक्र कर रहा है। सरकार एक फैसला ले, सही गलत जो बाद में डिस्कस हो, फैसला ले और उस फैसले को लागू करे। खुद ही रोज जो है कंफ्यूजन फैलाते हैं और खुद ही रोज समेटने की बातें करते हैं, ये कौन सी बात है? भूपेंद्र जी, यहाँ आपने कहा कि सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना होगा। सरकार जब भी फैसला लेती है कांग्रेस को आपत्ति हो जाती है। कौन सी आपत्ति? कोरोना में जो फैसले लिए गए, कांग्रेस ने क्या उनका विरोध किया है?
किस तरह की बात आपका चैनल करता है, मुझे बड़ी हैरानी है। भूपेंद्र जी शुरू से देखें, जब पिछले साल कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा, तब कांग्रेस ने सवाल उठाए, वैक्सीन आई, वैक्सीन पर सवाल उठाए, तमाम जो है सवाल तो कांग्रेस उठाती रही है। आपको शायद तो कांग्रेस की तरफ से क्यों कुछ ऐसे जागरूकता अभियान आपको कुछ बातों की जानकारी नहीं है, या आपके चैनल को हो सकता है इसी तरह की बातें करना हो। भूपेंद्र जी चैनल पर सवाल मत उठाइए, चैनल पर सवाल मत उठाइए। आप कांग्रेस पर आरोप आप लगा रही कि चैनल कौन लगा रहा है, बताइए। भूपेंद्र आरोप लगा रही तो हम जवाब आरोप नहीं, सवाल हमने बीजेपी से भी पूछा, बीजेपी से भी हमने सवाल पूछा था। बीजेपी से आपने कहा कि बीजेपी ऐसा फैलाती है, बोला क्या आपने बीजेपी से? भूपेंद्र जी सवाल हमारा बीजेपी जो है आप भूपेंद्र जी ये गलत है, आप हर बार आप सही बात है। आपके चैनल को हम ये दुरुपयोग नहीं करने देंगे ये टाइम पे हमारी पार्टी को बदनाम करने का, ये ध्यान रखिएगा आप। हाँ, तो आप पहले फिर पूरी बात सुनिए, या आप इस तरह के आरोप मत लगाइए। भूपेंद्र जी आप चैनल पर सवाल मत उठाइए, हमने सवाल बीजेपी क्यों नहीं उठाएंगे, हम बराबर उठाएंगे। आप गलत आरोप लगाएंगे तो हम उठाएंगे। भूपेंद्र जी ये गलत है, सवाल करना हमारा काम है। सवाल हमने बीजेपी से भी पूछा और आपसे भी पूछा और आपने आरोप लगाया कि आपकी तरफ से भी कदम उठाए जाएंगे। नहीं भूपेंद्र जी आपकी तरफ से भी ये जवाब आना चाहिए था कि क्या आपकी तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे? आप जो है आरोप लगा रही हैं। आरोप नहीं लगा रहे भूपेंद्र जी, सुना कीजिए ध्यान से, आरोप नहीं लगाए हैं, आपसे सिर्फ जवाब मांगा था ना, आरोप हमने आप पर लगाए। कांग्रेस पार्टी ये करती रहती है, हमेशा करती है, कैसे कह रही हैं आप ये? भूपेंद्र जी आपको पता आपसे है, सवाल पूछा था, सिर्फ सवाल, और आप जो है आप हर बात को वहाँ पर बीजेपी के पक्ष में ले जाते हैं। को बदनाम करने का सवाल क्यों पूछा, बताइए? भूपेंद्र जी आपसे सिर्फ जवाब मांगा गया था कि आपकी तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे, सिर्फ इतना। जनता लगातार लापरवाही कर रही है, तो क्या जनता को कोई लापरवाही नहीं कर रही है, सरकार लापरवाही कर रही है और सरकार गलत फैसले ले रही है। हमसे बातचीत करने के लिए तो लगातार जो है जिस तरीके से लोगों की लापरवाही जारी है, सरकार जरूर अपील कर रही है। हमने कांग्रेस से भी सवाल पूछा क्या उनकी तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे, लेकिन एक बार फिर भूपेंद्र जी को हमेशा ही दिक्कत हो जाती है, पक्ष में बोलते हैं, चैनल पर सवाल उठा दिए जाते हैं, हर बार का जो है इनका यही रवैया है, एक बार फिर सवाल उठाए चैनल पर, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है, लोग नहीं समझ रहे हैं। तमाम अपील जो है की जा रही है, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, सख्ती की यहाँ पर बात कही जा रही है कि अगर ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे तो नाइट कर्फ्यू लगेगा। लोगों को उससे पहले खुद ही समझ लेना चाहिए कि ऐसी की सख्ती की जरूरत ही ना पड़े सरकार को, कि लॉकडाउन लगे या नाइट कर्फ्यू लगे, पहले ही खुद ही जागरूक हो जाएं। हर चीज के लिए जागरूक सरकार को ही करना होगा क्या, ये भी सोचना होगा। अगर हमें खुद की सुरक्षा करनी है, खुद ही जागरूक होना होगा। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।